नाराय हमद, आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा का वक्त और कामिल मंसूबा इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और जलील से एक बड़ा हजूम पीछे हो लिया। और यहूदिया और यरूशलेम और अदूम और उर्दन के पार और असूर और सैदून के गिरदोनवाह से बहुत खलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। खुदावंद यीशु मसीह की बहुत से लोग पैरवी करना शुरू कर रहे थे और ये लोग जदीद दौर के इसराइल, लबनान, शाम और उर्दन से उसके पास आते थे। उन लोगों में रवायती अबरानी यहूदी, यूनानी बोलने वाले यहूदी, गैर कौमे और अदूमी थे। ये मतनव्वे हजूम जाहिर करता है कि किस तरह यस्सु की खिदमत सकाफती, मजहबी और कौमी हदूद से बालातर होकर अंजील की आफाकी दावत की पेशनगोई करती है। उनमें से कुछ मुस्तनद ईमान के जरिए उसकी तरफ रागब हुए, कुछ तजस्सुस से भरे हुए आए जो उसके मोजात को देखने के लिए बेचैन थे। आज की अंजील मुकद्दस से जरा पहले फरीसियों और हेरोदियों ने यीशु की मौत की साजिश शुरू की क्योंकि उसे वो एक खतरा के तौर पर देखते थे। इस वजह से यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया। उसका वक्त कामिल था, अभी उसके दुखों का वक्त नहीं आया था। ये दस्तबरदारी खौफ का एक अमल नहीं था, बल्कि अपने मिशन के अगले मरहले की तैयारी में जानबूझकर आगे बढ़ाया गया था। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। पैरोकारों को जमा करना, रहम के काम करना और 12 रसूलों को खुदा की बादशाही का ऐलान करने के लिए अपने मिशन के लिए तैयार करना था। जबकि यीशु ने इलाही हिकमत के मुताबिक काम किया। जो लोग उसके पास आते थे वो सिर्फ फौरी तौर पर देख सकते थे। वो उसकी तालीमात और मोजजाती कामों से मुतासर हुए, लेकिन अक्सर उसके मिशन की कामलियत को सही तरह नहीं समझते थे। जैसा कि जामे उसका 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयात में हम पढ़ते हैं, हर अमर के लिए एक मौका और हर गर्ज के लिए आसमान के नीचे एक वक्त है। पैदाइश का एक वक्त है और मौत का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए के उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और अच्छा करने का एक वक्त है। ढा देने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसकी अवामी खिदमत में यह वक्त अपने जमीनी रेवड़ की तामीर, उन्हें तालीम देने, ईमान की तहरीक देने और उन्हें अपने मिशन के लिए तश्कील देने का वक्त था। जैसा कि हम बहुत से और मतनवा लोगों पर गौर करते हैं जो उस वक्त यीशु की खिदमत में उसके पास आए थे, यह जरूरी है कि हम खुद को उन लोगों में देखें। जो लोग उसके पास आए वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसके बाद क्या होगा। अगरचे कुछ लोगों ने मजहबी और सियासी रहनुमाओं की दुश्मनी की वजह से
उसकी मौत के इम्कान को महसूस किया होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने यह महसूस किया होगा कि यीशु अपने दुखों और मौत को खुशी से गले लगाएगा। उस वक्त वो कभी नहीं समझ सकते थे कि यीशु को रूहों की नजात के लिए दुख उठाना और मरना पड़ेगा। मजीद ये कि उसकी मौत के बाद आने वाली हर चीज उनके लिए अजनबी होती, जैसे कि उसका जी उठना, कलीसिया का क़याम, आसमान पर उठाया जाना, रूह कुदस का नजूल और मुस्तकबिल में आलमगीर बादशाह के तौर पर आना। हम सब अनगिनत तजर्बात में से गुजरते हैं। उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे तजर्बात होते हैं। जब हम किसी अच्छी चीज का सामना करते हैं तो हम अक्सर उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो तजर्बात अक्सर वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। जब हमें किसी बुरी चीज का सामना होता है तो हम उस सूरत हाल को दूर करने या हल करने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर भी ये कभी हमारी उम्मीद से ज्यादा देर तक रहता है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमें वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि हर अमर के लिए एक मौका और हर गर्ज के लिए आसमान के नीचे एक वक्त है। जब हम जिंदगी में सफर करते हैं तो हमें मुश्किल वक्त को तर्क नहीं करना चाहिए और अच्छे वक्तों से चिमटे रहने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह का भी लम्हा हो, हमें उसमें दाखिल होना चाहिए और उसके मुताबिक जीना चाहिए और हर चीज को उस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए जैसा कि खुदा उसका इरादा रखता है। और अगर हम आखिर तक वफादार रहेंगे तो उस जलाल को देखेंगे जो हमारा इंतजार कर रहा है। आज अपनी जिंदगियों के मौसमों में जो खुशियों और आजमाइशों दोनों पर महीत है, गौर करें। खुदा हमें उसके वक्त पर भरोसा करने और हर लम्हे को ईमान और मोहब्बत में बढ़ने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कैसे बुला रहा है। गौर करें कि आया हम अपने चैलेंजों को रुकावटों के तौर पर देखते हैं या खुदा के कामिल मंसूबे पर अपने इत्मीनान को गहरा करने के मौके के तौर पर देखते हैं। फजल और फजीलत में बढ़ते हुए अच्छे और मुश्किल लम्हात को गले लगाएं, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगियां खुदा को जलाल देते हुए खूबसूरत तरीकों से खिलेंगी। ऐसा करने से हम यीशु के भरोसे और वफादारी की पैरवी करेंगे, जिस तरह उसने दुनिया की नजात के लिए बाप की कामिल वफादारी की। हम दुआ मांगे। कामिल वक्त और हिकमत के मालिक खुदावंद, आपका इलाही मंसूबा आपकी जमीनी जिंदगी में बेऐब तरीके से सामने आया। हर लम्हे आपने बाप की मर्जी के मुताबिक कामिल जिंदगी गुजारी। दुनिया की नजात की खातिर खुशी और गम दोनों को कबूल किया। हमारी जिंदगी के हर मौसम में, चाहे वो अच्छे या दुश्वार गुजार हों, हम इस भरोसा के साथ कबूल करें कि आप हर चीज में अच्छे फलों की कसरत लाते हैं। हमें ईमान की मजबूती अता करें और हमें यह सिखाएं कि हम हमेशा आपकी मर्जी के आगे सर तस्लीम में खम करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।